देखो, प्रमुख स्थानों की बात करेंगे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उनका किन किन स्थानों से संबंध रहा क्रमबद्ध तरीके से और बताऊंगा कि पहले क्या, उसके बाद कौन से नगर गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर हुई? बोध गया जो उर्वेला है वहां पर। तो वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनके 5 शिष्य बने, वहीं पर 5 ब्राह्मण कहा जाता है कि वो उनके शिष्य बने थे उरुवेला में। देखो, तो इनसे रिलेटेड जो बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्ध से संबंधित स्थान, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उनसे रिलेटेड स्थान, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, भरे हुए हैं। आप कहते हो क्वेश्चन छपते कहाँ से, ये कहाँ से आते हैं, तो यहाँ से आता है। देखो, क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे उरुवेला। उरुवेला में जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, उसके बाद में देखो सबसे पहले 5 शिष्य बने उरुवेला में। कई एग्जामों में इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं 5 शिष्यों के। एक है कौंडिन्य, कौंडिन्य ये इनका शिष्य बना। एक है जिसका नाम था ओज, ओज वो इनका शिष्य बना। एक का नाम था असजी वप, क्या नाम था? असजी वप, असजी वप। एक था महानाम, महानाम। और एक था बधिये। एक महानाम था और एक बधिये था। तो 5 शिष्य बने उर्वेला के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें उर्वेला के अंदर, एक कोई सेनानायक था, सेनापति था, सेनानी था, उसकी पुत्री थी सुजाता। उसने सिद्धार्थ को भोजन करवा दिया, बुद्ध को भोजन करवा दिया, खीर खिलाई थी। इसलिए 5 शिष्य नाराज हो गए कि आपको ज्ञान प्राप्ति हुई है और महिलाओं की संगत, उससे वो नाराज हो गए और यहां से वो सारनाथ चले गए शिष्य नाराज होकर। तो सेनानी की पुत्री थी सुजाता। ये क्वेश्चन आता है किसने क्या सेनानी की पुत्री, क्वेश्चन आता है कि क्या नाम था उसका पुत्री का? सुजाता। सुजाता ने खीर, सबसे पहला भोजन उसी ने करवाया है बुद्ध को। ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद की घटना बता रहा हूं मैं। 5 शिष्य बने वहीं उरुवेला में, वहां सुजाता ने सिद्धार्थ मतलब बुद्ध, सिद्धार्थ को भोजन करवाया। भोजन लिखा आ सकता है, वैसे भोजन में वो खीर थी, ठीक है, खीर भोजन करवाया, जिससे ये 5 जो शिष्य थे ये नाराज हो गए और ये सारनाथ चले गए। कहाँ चले गए? बुद्ध के 5 शिष्य बने और बनते ही वो नाराज हो गए और नाराज होके सारनाथ चले गए। बुद्ध भी सारनाथ चले गए फिर इनके पीछे ही, बुद्ध भी सारनाथ चले गए। सारनाथ, बुद्ध भी सारनाथ चले जाते हैं। सारनाथ बुद्ध इनके पीछे जाते हैं और सारनाथ जो यूपी में पड़ता है, उरुवेला बिहार में पड़ता है। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ के अंदर। तो शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। इन्हीं 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था जो सारनाथ आ गए थे। इन्हीं 5 शिष्यों को
पहला उपदेश दिया। तो बुद्ध सारनाथ आए और इन्हीं 5 शिष्यों को बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये प्रथम उपदेश की जो घटना है ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो सारनाथ में ये प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, की घटना, पहला उपदेश देने की घटना बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाती है? बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है, या सीधा ही लिख देता हूं धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। तो बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया सारनाथ के अंदर, ये घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। प्रथम उपदेश की घटना है ये, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। सारनाथ की बात करें तो बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई है। अब संघ में ये 5 मेंबर आ गए ना, 5 सदस्य आ गए, 5 शिष्य आ गए, तो बुद्ध ने संघ भी बना लिया, पहला उपदेश भी दिया। ये घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। पूरा सारनाथ ही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा, इसमें कोई लाइन की नहीं है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कितनी बड़ी बात हो गई कि बौद्ध संघ कहाँ बनाया था? सारनाथ के अंदर बनाया था। बौद्ध धर्म का जो पहला प्रवेश हुआ था, आपसे पूछें बौद्ध धर्म का प्रथम प्रवेश, तो वो कहाँ हुआ था? सारनाथ में। सारनाथ से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई है। तो बौद्ध धर्म का जो प्रथम प्रवेश हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, उनका प्रतिपादन यही किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य हैं, आर्य सत्य का प्रतिपादन यही किया। ठीक है, तो सारनाथ। अब सारनाथ का जो कई बार देखो इसका प्राचीन नाम भी आ जाता है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का जो प्राचीन नाम था वो था ऋषिपतनम। ऋषिपतनम। और इसका और पुराना नाम भी था मृगदाव। वैसे जनरली ऋषिपतनम लिखा आता है, लेकिन इसका एक और पुराना नाम है, वो है मृगदाव। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले ज्ञान प्राप्त हुआ, उर्वेला में 5 शिष्य बना लिए, वो नाराज हो गए सुजाता के भोजन से। फिर वो सारनाथ गए और उन 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया, वहीं बौद्ध संघ बनाया, वहीं बौद्ध धर्म बनाया सारनाथ के अंदर ही। इसलिए सारनाथ बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। धर्मचक्र परिवर्तन की घटना हुई है, जो पहला उपदेश देने की घटना है। अब बुद्ध वहां से चले गए काशी। वहां से बुद्ध काशी गए। काशी मतलब वाराणसी। वहां से बुद्ध काशी गए, काशी में वाराणसी गए। एग्जैक्ट क्रम याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटना अंदर की याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट क्रम की हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काशी या वाराणसी, यहाँ का एक बहुत बड़ा सेठ था, श्रेष्ठी था, यश, वो अनुयायी बन गया। काशी का बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, श्रेष्ठी यश। श्रेष्ठी मतलब सेठ जी, व्यापारी। यश बुद्ध का अनुयायी बना। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मान लो ये हार्ड क्वेश्चन बनाए तो ऐसे बनाएगा कि यश बुद्ध का शिष्य कहाँ बना? काशी में, वाराणसी में। यश, ये काशी का कौन था जो बुद्ध का अनुयायी बना था? यश। यश की जो माता है और इसकी पत्नी है, वो बौद्ध धर्म की प्रथम उपासिका बनी। पहली बार कोई महिलाओं ने जो बौद्ध धर्म अपनाया। उपासिका का मतलब है अपनाने वाली महिला, भिक्षु नहीं है ये। भिक्षु होते ही तो संघ में चली जाती है, फिर वो दुनियादारी छोड़ देती है। जो बुद्ध का संघ है उसके अंदर तो महिला वहीं रहती है।
और उसके कठोर नियमों उनका पालन करना होता है। उपासिका का मतलब है बौद्ध धर्म के फॉलोवर, जो सामान्य लोग हैं। तो जो श्रेष्ठ यश है वो अनुयायी बना। इसकी जो माता है वह इसकी पत्नी है, वह बौद्ध धर्म की प्रथम उपासिका बनी। अभी तो शुरुआत हुई है बौद्ध धर्म की। उपासिका बनी। उसके बाद में बुद्ध गए सारनाथ वापस, जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी। बुद्ध सारनाथ आए, और सारनाथ के अंदर बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल, वर्षावास, चतुर्मास व्यतीत किया। संतों में एक परंपरा है, चाहे हिंदू संत हो, चाहे जैन संत हो, चाहे बौद्ध संत हो, ये जो चतुर्मास होते हैं, चौमासा, जो बारिश के 4 महीने होते हैं, वो कहीं पे भी नहीं जाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला वर्षा काल, हर साल चतुर्मास कोई भी संत कहीं नहीं जाता, तो बुद्ध का जो पहला चतुर्मास था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध का प्रथम चतुर्मास, बुद्ध का प्रथम चतुर्मास यहीं बीता था। प्रथम वर्षा काल, वर्षावास, चतुर्मास, बारिश के 4 महीने बीता, या रुके या व्यतीत किया। ठीक है, पहला वर्षावास सारनाथ में ही हुआ था। अब देखो, उर्वेला गए। उर्वेला जान गए आप, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उल्टा चालू हो गया अब ज्ञान। कर्मठता की इतनी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए, इनका इतना जरूरी नहीं है। देखो, उर्वेला से सारनाथ, और सारनाथ से काशी, फिर वापस सारनाथ, फिर उर्वेला, उल्टा शुरू हो गया। वहां पर एक भद्र नाम का एक व्यक्ति मिला। उसने, उसके साथ में, वो सेठ ही था, श्रेष्ठ ही था, उसके साथ 30 धनी युवक बुद्ध के शिष्य बने थे। यहां पर भद्र के साथ 30 धनी युवक बुद्ध के अनुयायी बने, बुद्ध के फॉलोवर बने। ठीक है, यहां पर जिसमें अगर मैं बात करूं तो कुछों के नाम भी देख सकते हो भद्र के अलावा। एक था मुख्य कश्यप, नाम है मुख्य, उर्वेला में जो धनी युवकों में, एक तो मुख्य कश्यप था, एक का नाम था नदी कश्यप। नदी कश्यप, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, उनके शिष्य बने। उर्वेला। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करता हूं आगे, तो राजगृह है। ठीक है, राजगृह, फिर बड़े, अब तो देखो छोटे मोटे से बड़ी की तरफ जा रहे हैं वो। राजगृह, राजगृह उस समय मगध की राजधानी थी, और बिंबिसार यहाँ का राजा था। कौन राजा था? बिंबिसार। ये मगध गए, राजगृह गए। राजगृह जाने पर जो बिंबिसार राजा था, उसने इनका अनुयायी बन गया, और उसने इनको एक विहार दान में दिया। विहार क्या होता है? जो ये साधु संत जहां पर रहते हैं, एक तरह से इनका घर हो गया।
तो राजगृह जो राजा बिंबिसार था यहाँ का, मगध का राजा, उसने इनको बौद्ध धर्म को रहने के लिए, जो साधु संत एक तरह से आप जिसको आश्रम कह सकते हो, तो वो दिया गया, बिंबिसार ने दिया था। यहाँ बिंबिसार से मुलाकात हुई। बिंबिसार ने, उसका नाम था वेलुवन विहार, जो दिया गया, वेलुवन विहार। दान में दिया। और यह बौद्ध संघ को दिया गया, ये बौद्ध संघ को दान में दिया गया पहला विहार था। बौद्ध संघ को दान में मिला पहला विहार। उसके बाद तो और भी कई विहार हैं जो दान में मिले थे। इन विहारों की लिस्ट भी बता दूंगा मैं आपको। अब देखो राजगृह। अब राजगृह जब बुद्ध आए तो इनके कई अनुयायी बने, कई शिष्य बने। तो बुद्ध के जो शिष्य बने और इस संघ में शामिल हो गए, बुद्ध को यहां से बुद्ध के मेन मेन शिष्य मिले। ठीक है, यहाँ बुद्ध के जो शिष्य बने वो बने राजगृह में। ध्यान रखना, पूछ भी सकते हैं कहाँ। सारिपुत्र जो बुद्ध का एक मेन शिष्य था, इसके मरने पर बुद्ध बहुत दुखी हुए थे। एक था मोदगलायन, ये भी बुद्ध का शिष्य था, मोदगलायन। मोदगलायन। और जो मोदगलायन था, सारिपुत्र था। ये जो सारिपुत्र है, ये जो मोदगलायन है, ये बुद्ध को राजगृह में मिले। ठीक है, उसके अलावा बुद्ध को राजगृह में मिला उपाली। ये बुद्ध का सबसे प्रधान शिष्य था, उपाली। सबसे मेन शिष्य बाद में यही रहा, यही संघ को संभालता था। और एक अभय। जी हाँ। तो इस प्रकार से बुद्ध के शिष्य यहाँ बन गए सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली, अभय। ये अभय बिंबिसार का एक लड़का था। सारिपुत्र है, सारिपुत्र और मोदगलायन, इनकी मृत्यु, ये संघ के सदस्य बने और इनकी मृत्यु बुद्ध की मृत्यु से पहले ही हो गई थी। आपको पता होगा सांची में कई स्तूप मिले हैं, जिसमें से सांची के एक स्तूप से सारिपुत्र और मोदगलायन की अस्थियां मिली है। बहुत बड़ी बात है ये। क्वेश्चन आता है, सांची के स्तूप में सारिपुत्र और मोदगलायन की अस्थियां मिली है। तो इस प्रकार से ये राजगृह में शिष्य इनके बन गए। अब देखो, बुद्ध ने राजगृह में बुद्ध का विहार हो गया। बुद्ध यहां से गए अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु, वहां की यात्रा की और वहां पर कपिलवस्तु में रहे, वहां उपदेश दिया। जब ये कपिलवस्तु छोड़ के वापस आ रहे थे तो वहां पर इनके शिष्य बन गए कपिलवस्तु के अंदर। और कहां पर आए, ये राजगृह की समय की बात है। वापस कपिलवस्तु जाके वापस राजगृह ही आए थे। तो ये वैसे तो राजगृह का ही पार्ट ले सकते हैं अपन, और राजगृह के रहते हुए ये कपिलवस्तु की यात्रा है। ठीक है, तो ये राजगृह में भी ले सकते हो, अलग से कपिलवस्तु ले लो चाहिए। ठीक है, कपिलवस्तु की यात्रा पे गए राजगृह रहते हुए। की यात्रा पर गए। जब ये कपिलवस्तु की यात्रा पे गए तो वहां पर इनके कई शिष्य बने। और वो जगह थी अनुपेय जगह। उस जगह का स्थान जहां पर ये शिष्य बने थे, अनुपीय स्थान। अनुपीय स्थान पर कौन कौन आए और इनके शिष्य बने थे, देखो। एक तो शाक्य नरेश आया था, राजा कपिलवस्तु का। कपिलवस्तु का राजा जो था, बुद्ध खुद भी शाक्य कुल के ही थे। ठीक है,
और शाक्य जो नरेश था, शाक्य का राजा था, बद्रिक आया और वो कुछ लोगों के साथ आया और शिष्य बन गया, जिसमें कौन था? आनंद। आनंद जानते हो, जो बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, बुद्ध के हमेशा पास ही रहता था। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश आनंद को दिए हैं। तो जो ये आनंद था ना, ये कपिलवस्तु का ही था, शाक्य ही था, बुद्ध के वंश का था। ठीक है। और उसके अलावा देवदत्त, ये देवदत्त कौन था? ये बुद्ध का चचेरा भाई था, बुद्ध की फैमिली मेंबर था देवदत्त। ये भी शाक्य कुल का ही है, क्योंकि कपिलवस्तु में शाक्य कुल के लोग रहते हैं। अनिरुद्ध, तो ये बुद्ध के कपिलवस्तु में शिष्य बने। तो कपिलवस्तु में शिष्य बने शाक्य, नरेश, भद्रिक, अनुरुद्ध, देवदत्त, आनंद। आनंद भी शाक्य कुल का ही है, बुद्ध भी शाक्य कुल के हैं, ध्यान रखना। और देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई है, जो संघ में शामिल हो गया, भिक्षु बन गया। आनंद भी भिक्षु बन गया, बुद्ध का तो सेवक था ये। शिष्यों के बारे में मैं अलग से और पढ़ूंगा। देखो ये बातें जो चल रही है ना, ये मैं स्थान को लेके चल रहा हूँ कि कौन से स्थान पे क्या क्या होता जा रहा है उनके साथ। फिर अलग से सारणी भी बना दूंगा कि कौन कौन से विहार उनको मिले थे, कौन कौन उनके शिष्य थे। अब अपन बात करते हैं अगली यात्रा की। अगली उन्होंने यात्रा की श्रावस्ती की, जो कौशल की राजधानी थी। कौशल जो महाजनपद था, उस कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। बुद्ध सबसे ज्यादा यहीं गए और यहाँ का राजा बुद्ध को बहुत ज्यादा मानता था, सबसे ज्यादा बुद्ध यहीं जाते रहते थे। बुद्ध के यहाँ शिष्य बने। जब वो श्रावस्ती गए तो कौशल का राजा, श्रावस्ती तो राजधानी है, कौशल का राजा जो प्रसेनजीत था, कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल का राजा प्रसेनजीत इनका शिष्य बन गया। उसके अलावा श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब होता है सेठ, श्रेष्ठी मतलब सेठ, श्रेष्ठी सुदात और अनाथ पिंडक। श्रेष्ठी था सेठ एक बहुत फेमस, जिसका नाम था सुदात, या जिसे अनाथ पिंडक भी कहते हैं, अनाथ पिंडक। सुदात कह दो या अनाथ पिंडक कह दो। इस सुदात ने बुद्ध को यहाँ श्रावस्ती में एक विहार दान में दिया, जेतवन विहार। जेतवन विहार दान में दिया, बड़ा सेठ था तो बना के दिया एक जेतवन विहार। कहाँ पे था जेतवन विहार? श्रावस्ती में था। किसने दान में दिया था? सुदात ने। ये मिलान के लिए आ सकता, वो मैं सारणी बना दूंगा। यहां पर श्रावस्ती में एक बहुत बड़ा सेठ था, उसकी बहू विशाखा, एक बहुत बड़ा सेठ था जो श्रावस्ती का सबसे बड़ा सेठ था, मिगार। उस मिगार की पुत्र वधू थी ये विशाखा। विशाखा भी बुद्ध के साथ, बुद्ध को यहाँ पे बुद्ध को अपना उपासिका बन गई बुद्ध की। अभी तो बाद में तो ये संघ में ही शामिल हो जाएगी, जब बुद्ध महिलाओं का प्रवेश देंगे संघ के अंदर तब। यहां पर इसने बड़े सेठ की पुत्र वधू थी पूर्वाराम या पूवाराम विहार दान में दिया। तो आपसे पूछेंगे ये बुद्ध को किसने दिया था? विशाखा ने। ये पूछेंगे ये कहाँ मिला था? श्रावस्ती में। बुद्ध को ये कहाँ मिला था? श्रावस्ती के अंदर मिला था दान में। ठीक है। अंगुली माल, ये भी बुद्ध को अंगुली माल, अंगुली माल, अंगुली माल डाकू हुआ करता था और ये डाकू भी बुद्ध का शिष्य बन गया।
आपसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन ऐसा था जो डाकू था और बुद्ध का शिष्य बना था? अंगुलीमाल। एक क्वेश्चन बनेगा कि अंगुलीमाल है वो बुद्ध का शिष्य कहाँ बना था, उसकी भेंट बुद्ध से कहाँ हुई थी? श्रावस्ती के अंदर। बुद्ध ज्यादा समय यहीं रहते थे, दो दो विहार भी हैं भाई यहाँ पे, और कौशल का राजा प्रसेनजीत मानता भी इनको बहुत ज्यादा है। तो बुद्ध सबसे ज्यादा समय यहीं रहते थे। बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी श्रावस्ती में थे। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए क्योंकि ठहरे यहीं पे। तो बुद्ध ने, श्रावस्ती का एरो है, या बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वो कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती के अंदर दिए हैं। बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहाँ थे? बुद्ध के जो, जहां बुद्ध ज्यादा रहेगा, सर्वाधिक अनुयायी यही थे, श्रावस्ती में। विहारी दो दो है, ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक समय यही व्यतीत किया। बुद्ध ने सर्वाधिक जो चतुर्मास बिताते हैं, 4 महीने जो निकालते हैं, सर्वाधिक चतुर्मास या वर्षावास बिताए। एक सेकंड, वर्षावास बिताए। बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो वर्षावास बिताए हैं वो कहाँ बिताए हैं? श्रावस्ती में बिताए हैं। सर्वाधिक चतुर्मास जो बिताए हैं वो श्रावस्ती में बिताए हैं। तो ये ध्यान में रखना है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा चतुर्मास यहाँ बिता ही रहे हैं, सबसे ज्यादा उपदेश भी यहाँ दे रहे हैं, सबसे ज्यादा अनुयायी भी बुद्ध के यहीं पर है। अब बुद्ध श्रावस्ती में बहुत ज्यादा फेमस थे। फिर बुद्ध वेश्याली गए, जो लिच्छवियों की राजधानी थी, वहां पर गए। वेश्याली के क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार बनेंगे। तो जैसे श्रावस्ती है पूरा इंपॉर्टेंट है, वैसे वेश्याली भी इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा ही। भाई श्रावस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपिल वस्तु की यात्रा भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैशाली भी इंपॉर्टेंट है। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। जब बुद्ध गए वैशाली के अंदर तो लिच्छवियों ने बुद्ध का राजा की तरह स्वागत किया था, क्योंकि इनके आगमन पर महामारी समाप्त हो गई थी। वैशाली में एक कोई महामारी फैली हुई थी। जब बुद्ध का आगमन वैशाली में हुआ था तो बीमारी, वो महामारी समाप्त हो गई थी। इसलिए लिच्छवियों ने बुद्ध का राजा की तरह स्वागत किया। लिच्छवियों ने वैशाली में, लिच्छवी वंश के ही तो थे, बुद्ध का राजा की तरह स्वागत किया। बुद्ध का राजा की तरह स्वागत किया क्योंकि आगमन से यहां जो महामारी फैली हुई थी, यहां की महामारी समाप्त हो गई। पूरे वेश्याली पे इंपॉर्टेंट लगा दिया, हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा। लिच्छवियों ने इनको एक विहार यहाँ वेश्याली में दान में दिया। यहीं देंगे वो तो, स्थान लिखाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी कहां पर दिया गया। लिच्छवियों ने दिया। लिच्छवियों ने जो इनको विहार दान में दिया उसका नाम था कुट्टाग्रशाला। क्या नाम था? कुट्टाग्रशाला विहार। तो ये कहाँ दिया? ये विहार दान में दिया गया, वेश्याली के अंदर दिया गया। ये इनकी जो प्रथम भिक्षुणी है, यहाँ पर देखो क्या हुआ। यहाँ पर यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था, बुद्ध यहीं पर ठहरे हुए थे वेश्याली के अंदर ही, ठीक है। तब इनका जो प्रिय शिष्य है आनंद,
उसके कहने पर महिलाओं को पहली बार संघ में प्रवेश दिया था। वेश्याली ठहरे हुए थे, इनको समाचार मिला कि इनके पिता शुद्धोदन की मृत्यु हो गई है। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध को अपने पिता शुद्धोदन की मृत्यु का समाचार कहाँ मिला था? वेश्याली के अंदर। बुद्ध को पिता शुद्धोदन की मृत्यु का समाचार मिला। इनकी माँ जो थी, जो इसने इनको पाला था, इनकी सौतेली माँ गौतमी, वो इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी जो सौतेली बहन नंदा जो गौतमी की पुत्री थी, वो सब बुद्ध से मिलने आए वैशाली के अंदर। ठीक है, तो वो उन्होंने भी फिर अपने आप को संघ में प्रवेश करने के लिए कहा। तो बुद्ध ने कहा संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता है। लेकिन बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था आनंद, उसने जिद पकड़ ली कि इनको तो आप महिलाओं को तो संघ में प्रवेश दो। तो बुद्ध ने कहा आनंद को कि महिलाओं को संघ में प्रवेश देंगे तो आनंद ये 500 सालों में संघ समाप्त हो जाएगा। तो आनंद ने कहा कि प्रवेश दे दो। आनंद के कहने पर फिर प्रवेश दे दिया। बुद्ध ने महिलाओं के लिए भी कठोर नियम बनाए और महिलाओं के लिए भी अलग संघ बनाया। ठीक है, तो पहली बार इनकी फैमिली मेंबर ही उस संघ के अंदर आए थे। तो बुद्ध को पिता शुद्धोदन की मृत्यु का समाचार यही मिला था जब इनकी फैमिली आई थी। और जो शिष्य आनंद के कहने पर, जो इनका प्रिय शिष्य था, शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को प्रथम बार संघ में प्रवेश दिया। कहां पर दिया गया था? वेश्याली के अंदर। ये स्टोरियां सब वेश्याली के अंदर की है। तो वेश्याली के अंदर पहली बार प्रवेश दिया था। पूरा वेश्याली इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अनुयायी कौन कौन बने देखो। प्रथम जो भिक्षुणी, अनुयायी क्या है यहाँ, तो भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब संघ में शामिल होना, भिक्षु बन जाना। ठीक है, तो भिक्षुणी संत बन जाना। तो पहली बार अब इनको संघ में जो आएगा वो भिक्षु होगा, भिक्षुणी होगी। वो मैं बताऊंगा आपको संघ का क्या सिस्टम था, किन किन प्रोसेस से संघ में घुसना होता था। तो प्रथम भिक्षुणी थी इनकी माँ, जो सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी या महाप्रजापति भी कहते हैं इसको। ये इनकी जो माँ थी, माता थी, सौतेली माँ थी, क्योंकि माँ तो इनकी मर गई थी ना, महामाया। तो इनकी मासी ने ही तो पाला था, ये मौसी तो थी, सौतेली माँ भी थी, मौसी भी थी। पहली भिक्षुणी ये थी। फिर इनकी जो प्रजापति गौतमी, एक नंदा। नंदा कौन थी? इस गौतमी की पुत्री थी, गौतमी की पुत्री। इसका मतलब है कि बुद्ध की बहन हो गई। यशोदरा, यशोदरा को भी शामिल किया गया। यशोदरा कौन थी? बुद्ध की पत्नी थी, बुद्ध की पत्नी यशोदरा। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज यहां ध्यान रखना, 3 फैमिली मेंबर है और एक वेश्या थी यहाँ की, वेश्याली की, बहुत बड़ी वेश्या थी जो नगर वधु थी, आम्रपाली। आम्रपाली, आम्रपाली कौन थी? वेश्याली की नगर वधु, नगर वधु। नगर वधु वर्ड वैसे वेश्याओं के लिए ही काम में आता है। ठीक है, आम्रपाली, तो वो इनकी शिष्या बनी। इस आम्रपाली ने एक विहार भी दान में दिया यहां, आम्रपाली वन, आम्रपाली वन विहार बौद्ध संघ को दान में दिया।
इसने भी कहाँ पर, वेश्याली में। वेश्याली की थी ये, वेश्याली में ही देगी, फिर बाहर थोड़ी देगी। लिच्छवियों ने दिया ही, कुटाग्रशाला। तो ये वेश्याली की कहानी है। बहुत ही शानदार शानदार बातें बता रहा हूं मैं आपको। देखो, तो बुद्ध, वेश्याली, और वेश्याली के बाद में बुद्ध जो जाते हैं, अब कर्म की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ कर्मबद्धता की अब कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस थोड़ा ध्यान रखना है, वैसे वो मैं लिस्ट में भी बता दूंगा। बुद्ध गए सुमार गिरी। सुम सुमार गिरी। सुर सुमार गिरी में वग्ग राज करते थे। वग्ग शासक बोधि कुमार इनका शिष्य बना। वग्ग शासक बोधि कुमार शिष्य बना। तो जो वग्ग का राजा था बोधि कुमार, वो भी बुद्ध का अनुयायी बन गया। बुद्ध गए कौशाम्बी। बुद्ध कौशाम्बी गए। कौशाम्बी वश की राजधानी थी। वश महाजनपद था, तो वश गए ये कह सकता हूं, या वश की राजधानी में गए। वश तो राज्य का नाम था। तो वश गए, कौशाम्बी गए। और कौशाम्बी का जो शासक था उसका नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। उदयन शासक। वहां का शासक था उदयन। कौशाम्बी का, वश का राजा उदयन। महाजनपदों में पढ़ते ही हैं। मैं आपको एक लिस्ट और बनवा दूंगा, 3 लिस्टें बनवा दूंगा। एक तो बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। एक बनवा दूंगा कि जो बुद्ध थे, वो बुद्ध के को कौन कौन से विहार मिले, और बुद्ध के शिष्य कौन थे और उनकी स्टोरियां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्रमबद्ध तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा अपना, और काम की चीज भी मिल जाएगी। तो कौशाम्बी, वश। तो बुद्ध जो है वो कौशाम्बी गए। वहां का राजा था उदयन। उसको बौद्ध धर्म में, वैसे देखो, उदयन जो है उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया था, ये भी अनुयायी हुआ करता था। बौद्ध धर्म, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, उदयन। ठीक है। इसको कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया था वो पिंडोला भारद्वाज ने किया था। बौद्ध धर्म में दीक्षित, इसको बौद्ध धर्म में जो दीक्षित किया था वो पिंडोला भारद्वाज ने किया था, उदयन को। तो ये कौशाम्बी का राजा था। इसका जो मंत्री था ना, एक सेठ था, श्रेष्ठी, जिसका नाम था घोषित। इसने क्या किया, इसने बुद्ध को विहार दिया दान में, जिसका नाम है घोषिताराम विहार। श्रेष्ठी घोषित ने दिया था। घोषिता राम विहार दान में दिया। तो ये विहार दान में दिया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बुद्ध को घोषिताराम विहार किसने दिया, तो अपन को पता है सेठ ने दिया है, घोषित ने। कहाँ दिया है? कौशाम्बी में दिया है, तो बुद्ध का विहार है कौशाम्बी में। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बुद्ध को जो है वो विहार दिया गया कौशाम्बी में, हमें पता है घोषिताराम है जो श्रेष्ठ घोषित, लेकिन राजा का नाम आ जाए उदयन, घोषित नहीं आए, तब आप उदयन कर देना। नहीं आए तो उदयन कर देना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब नहीं आए तो उदयन करना है। देखो,
तो कौशाम्बी उदयन, वो भी बौद्ध धर्म का फॉलोवर है, बुद्ध यहाँ गए हुए भी हैं, बुद्ध को घोषिताराम विहार यहाँ पर मिला हुआ भी है। बुद्ध गए ब्रज, मथुरा, वेरांजा, वेरांजा कह दो या ब्रज कह दो या मथुरा कह दो, वेरांजा बुद्ध गए। मथुरा का जो शासक था अवंती पुत्र, अवंती पुत्र, अवंती पुत्र बुद्ध का शिष्य बना। वेरांजा, ब्रज, मथुरा का शासक अवंती पुत्र, वो बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध चंपा भी गए, बुद्ध चंपा, चंपा के शासक भी बुद्ध को मानते थे, तो बुद्ध चंपा भी गए थे। ये कोई खास बात नहीं। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध कहाँ नहीं गए। चलो गए हुए तो हमें याद है कि नहीं है, बुद्ध कहाँ नहीं गए तो ध्यान रखना, बुद्ध कभी अवंती नहीं गए। कहाँ नहीं गए? अवंती। बुद्ध अवंती नहीं गए, अवंती महाजनपद में नहीं गए। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, तो आप कह सकते हो उज्जैन नहीं गए, मतलब मध्य प्रदेश। अवंती कहाँ है? उज्जैन कहाँ था? मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश नहीं गए। अवंती के राजा चंड प्रदोत ने बुद्ध को बुलाया भी था, लेकिन बुद्ध की वृद्धावस्था के कारण बुद्ध यहाँ नहीं जा पाए थे। उन्होंने महाकाचियान को भेजा था यहाँ पे, तो बुद्ध नहीं जा पाए थे अवंती। एमपी कभी नहीं गए। उस समय बुद्ध उम्र दराज हो गए थे। ठीक है। शासक, यहाँ का जो शासक था चंड प्रदोत, उसने बुद्ध से आग्रह किया था, ने आमंत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था के कारण बुद्ध नहीं आ पाए। नहीं आ पाए। बुद्ध ने फिर किसको भेजा? महाकात्यायन को भेजा। महाकात्यायन को भेजा। तो महाकात्यायन जो है, कात्यायन आया था यहाँ पर अवंती में, तो बुद्ध कभी नहीं आए। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है, एमपी कभी नहीं आए बुद्ध, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से एमपी का कोई लेना देना नहीं रहा है, स्थान का, अवंती का, उज्जैन का, कोई भी एमपी हो। तो एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा स्तूप है जो बुद्ध की जीवन की घटनाओं से प्रत्येक संबंध नहीं रखता है? कौन सा स्तूप है जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से प्रत्येक प्रत्येक संबंध नहीं है? ठीक है। जैसे गया का स्तूप है तो बुद्ध गया गए हुए हैं, सारनाथ का स्तूप है तो बुद्ध सारनाथ गए हुए हैं। ठीक है। लेकिन जो सांची का स्तूप है, एमपी, एमपी कभी आए नहीं वो, तो बुद्ध की घटनाओं से प्रत्यक्ष उसका कोई संबंध नहीं है। नोट, शानदार क्वेश्चन बन जाता है। सांची का स्तूप, क्योंकि एमपी कभी आए नहीं, सांची का स्तूप है एमपी में। वैसे सांची के स्तूप में जो स्तूप मिले हैं उनमें हमें बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और मोदगलायन की हड्डियां मिली है, अस्थियां मिली है, जो बुद्ध से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध घटनाओं से, बुद्ध की घटनाओं से, जीवनकालीन घटनाओं से, या बुद्ध की जीवनकालीन घटनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। कि बुद्ध के खुद से रिलेटेड कोई रहा है ये, ना बुद्ध यहाँ आए, ना कोई उपदेश दिया,
सीधा सा बता दिया मैंने, एमपी नहीं आए, तो सीधा सा एग्जामिनर बार बार बदल के पूछता है कि बुध कहाँ नहीं आए अवंती, बुध कहाँ नहीं आए उज्जैन, बुध कहाँ, बुध का संबंध नहीं है सांची के स्तूप से, बुध की जीवन काल की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। तो बुध की ये यात्राएं चलती रही, और अब बुध की अंतिम यात्रा, अंतिम ठहराव, वो था कुशीनगर, मल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ढंग से समझना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी हर लाइन में क्वेश्चन होगा। चंपा तक आगे, अब अंतिम कुशीनगर। कुशीनगर लिखा जाए, कुशीनारा लिखा जाए, एक ही बात है। ये मल जनपद की राजधानी थी, मल की राजधानी। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि बुद्ध का जो निर्वाण हुआ, बुद्ध की जो मृत्यु हुई, वो कहाँ हुई? कुशीनगर में, कुशीनारा में। या ये पूछ सकते हैं कि कौन से जन में हुई थी? महाजनपद में हुई थी, तो मल में हुई थी। ठीक है, देखो क्या कहानी है, पूरी कहानी देखना। मल की दो राजधानियां थी, एक तो पावा थी और एक कुशीनगर थी। पावा में तो देखो, मल की देखो, मल की पवित्रता देखो। मल जो था इधर, मल के तो जो बिहार था, बिहार में राजधानी थी पावा। इसकी दो राजधानियां थी, इधर राजधानी थी कुशीनगर, यूपी में। पावा बिहार में पड़ता है, कुशीनगर यूपी में पड़ता है आज की डेट में। ये मल साम्राज्य था और मल जनपद था, इसकी दो राजधानियां थी। तो जो कुशीनगर है ना, कुशीनगर में तो बुद्ध को निर्वाण मिला है, और पावा में महावीर स्वामी को, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है। तो दोनों ही अलग अलग स्थान जरूर है, लेकिन जनपद कॉमन है, मल। ठीक है, तो मल की दो राजधानियां थी। तो मल की एक राजधानी पावा थी, तो ये वहां गए हुए थे, मल प्रदेश आए हुए थे। मल जनपद की राजधानी पावा आए हुए थे। कहानी पावा से शुरू होगी, राजधानी पावा, या पावापुरी भी लिखा आता है। तो राजधानी, जो मल जनपद की राजधानी थी पावा, वहां आए हुए थे ये। वहां पर क्या हुआ था, चुंद लुहार था, उसके यहाँ भोजन किया था इन्होंने, जिनसे वो भोजन इनके गड़बड़ कर गया। ठीक है, चुंद लुहार के यहाँ पर, पावा में जो चुंद लुहार था के यहाँ, सुक्कर माधव, सुक्कर माधव का मतलब होता है सुअर का मांस। चुंद लुहार के यहाँ सुक्कर माधव, जो सुअर का मांस है, वो भोजन किया इन्होंने, और इनके क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। इसे कहा जाता है भाई, जो है रक्तातिसार। ठीक है, रक्तातिसार हुआ। ठीक है, खून का जो है, एक तरह से उल्टियां वगैरह इस टाइप का समझ लो, सामान्य रूप से, अपन को ज्यादा जाना नहीं है। फिर ये वहां से कुशीनगर आए, जब बीमार हुए तो कहाँ आए, कुशीनगर आए वहां से। अब यहाँ जो जीवन की स्टोरी है वो कुशीनगर से शुरू होगी, कुशीनगर या नारा। यहां से वो कुशीनगर आए। देखो, इनको वो भोजन इन्होंने पावा में किया था, और फिर कुशीनगर आए। 483 ईसा पूर्व की बात है। कुशीनगर के अंदर, उस जगह का प्रॉपर, जो कुशीनगर में भी जो जगह है उसका नाम है सालवन। बिहार टाइप का था, सालवन छोटा सा, वहां ठहरे हुए थे। नदी है हिरण्यवती, हिरण्यवती, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई।
483 ईसा पूर्व में सालवन में हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन में सब आएगा, कहाँ मृत्यु हुई, तो कुशीनगर में मृत्यु हुई। ठीक है, कुशीनगर आए, वहां पर मृत्यु हुई। वहां पे भी अगर अपन बात करें 483 में हुई। सालवन अगर बहुत डीप चला जाए, कुशीनगर में भी अंदर पूछ ले, कुशीनगर ऑप्शन ही नहीं है, सालवन है तो सालवन ही तो मेन होगा। हिरण्यवती नदी भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई उस समय आनंद भी उपस्थित था, ध्यान रखना, यहां पर आनंद भी उपस्थित था, इनका जो प्रिय शिष्य था, वो तो इनका सेवक था, हमेशा साथ रहता था, तो आनंद भी उपस्थित था। अब देखो क्या होता है, अंतिम उपदेश दिया इन्होंने, मरने से पहले जो अंतिम उपदेश दिया था वो किसे दिया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये पूरा ही रट लेना रे भाई, वेरी 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 लगा दिया। अब क्या है, अंतिम उपदेश दिया, इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया था वो सुबुद्ध को दिया था, अपने शिष्य सुबुद्ध को, आनंद को नहीं दिया। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने आनंद को दिए हैं, लेकिन अंतिम उपदेश उन्होंने सुबुद्ध को दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया है, और ज्यादातर लोगों ने क्या किया, ज्यादातर लोगों ने इसको आनंद कर दिया। आनंद उपस्थित जरूर था, लेकिन उन्होंने मरने से पहले जो उपदेश दिए थे वो पहले सुबुद्ध को दिए थे। उसको कहा कि जो ये वस्तुएं जो तुम्हें दिखाई दे रही है, जो सांसारिक है, ठीक है, कि इनका विनाश होता है, तो इसके लिए अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। यानी कि ये जो सांसारिक चीजें हैं, जो सांघातिक वस्तुएं हैं, जो इस संसार में, इस संग में जो वस्तुएं जुड़ी हुई है, उनका सबका विनाश होता है। हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी मुक्ति पाने के लिए उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। ये इनका अंतिम उपदेश है, ध्यान रखना। अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था और कहा था कि यह जो सभी सांघातिक वस्तुएं हैं, सांघातिक वस्तुएं, इनका सांसारिक ही मतलब होता है इसका, वस्तुएं, वस्तुओं का विनाश होता है। सभी जो सांघातिक वस्तुएं हैं, जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उनका विनाश होता है। बुद्ध के ये जो मृत्यु की घटना है, ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। शानदार क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, कि बुद्ध को क्या हुआ है, महापरिनिर्वाण, महापरि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि निर्वाण तो पहले भी हो सकता है, मरने से पहले, लेकिन महापरिनिर्वाण है वो मरने के बाद ही होता है। तो इनको महापरिनिर्वाण कहते हैं, मरने की घटना को। जैसे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। जब इन्होंने पहली बार ग्रह त्याग किया था, उस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। अब अपन बात करते हैं ये, अब एक शानदार की, बुद्ध ने मरने से पहले ये कहा था, बुद्ध ने अपनी अस्थियों पर स्तूप बनाने को कहा था। बुद्ध ने अपनी अस्थियों पर स्तूप बनाने को कहा था। देखो, स्तूप स्मारक बनाने की प्रथाएं चलती थी, ठीक है, स्मारक बनाने की प्रथाएं चलती थी। ऐसा नहीं है कि स्तूप बौद्ध धर्म में ही शुरू हुए हैं, इससे पहले जैन संतों के भी स्मारक बने स्तूप टाइप के। और ये जैसे महापाषाण संस्कृति है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म में ही स्तूप बनने की शुरुआत हुई, तो ये गलत है। इससे पहले भी स्तूपों का निर्माण हुआ था।
ठीक है, तो स्तूप बौद्ध धर्म की देन नहीं है, इससे पहले भी बनते थे, लेकिन हाँ बौद्ध धर्म ने इसको अपना लिया और प्रसिद्ध कर दिया। अब देखो, बुद्ध के दाह संस्कार के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध का राम संभार नदी पर हुआ था। बुद्ध का जो दाह संस्कार था, लेकिन अलग अलग बातें हैं इस पे, अगर पूछ ले तो ये, बाकी मेरी तरफ से तो ये क्रॉस ही है। ठीक है, कि बुद्ध का दाह संस्कार जो हुआ था, जो भी क्रियाक्रम अंतिम जो भी होना था, वो दाह संस्कार हुआ था राम संभार नदी पर। राम संभार नदी पर हुआ। ये मैंने एक दो किताबों में देखा था, बाकी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसे है, क्योंकि अच्छी किताबों में नहीं लिखी हुई ये बात, अगर ऐसा होता तो लिखा होता। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं मैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बहुत बड़ी घटना, कि जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो है कि बुद्ध के शव के टुकड़े किए गए। बुद्ध के शव के 8 दावेदार हो गए थे। द्रोण नामक भिक्षु ने ही सुझाव दिया था कि बुद्ध के शव के 8 टुकड़े किए जाएं, क्योंकि 8 दावेदार हो गए थे। 8 राजाओं ने कहा कि बुद्ध का शव हमें चाहिए। अजातशत्रु जो मगध का राजा था, ताकतवर राजा था मगध का, बिंबिसार का लड़का, मगध का राजा अजातशत्रु, उसने कहा बुद्ध क्षत्रिय मैं क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय हूं, इसलिए बुद्ध के शव का दावेदार मैं हूं। तो फिर इस विवाद को निपटाने के लिए द्रोण नामक भिक्षु ने एक सुझाव दिया कि बुद्ध के शव के 8 टुकड़े किए जाएं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ये सुझाव किसने दिया था? द्रोण ने दिया था। किसके नेतृत्व में? अजातशत्रु के नेतृत्व में बुद्ध के शव के 8 टुकड़े किए गए और 8 दावेदारों को दिए गए। वो एक शानदार क्वेश्चन बनेगा, यहां से पूरा पक्का का पक्का क्वेश्चन है। देखो, द्रोण द्रोण नामक भिक्षु है, द्रोण नामक जो भिक्षु है, ठीक है, उसने बुद्ध के शव के 8 टुकड़े किए। शव के 8 टुकड़े किए। द्रोण नामक भिक्षु ने बुद्ध के शव के 8 टुकड़े किए, या उसने सुझाव दिया। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुए ये? अजातशत्रु के नेतृत्व में। मगध का जो राजा है अजातशत्रु, अजातशत्रु के नेतृत्व में। बुद्ध क्षत्रिय मैं क्षत्रिय, इसलिए मुझे बुद्ध का शव चाहिए। तो अब जो बुद्ध के शव के 8 टुकड़े गए, क्योंकि 8 दावेदार थे, इन 8 दावेदारों का जो उल्लेख मिलता है, बुद्ध के शव के जो 8 दावेदार थे, उन 8 दावेदारों का जो उल्लेख मिलता है वो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। महापरिनिर्वाण सूत्र। 8 दावेदारों का जो उल्लेख है महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो ये एक महापरिनिर्वाण, देखो बौद्ध ग्रंथ है ये, नाम से भी पता चल रहा ना, महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु की घटना को ही कहते हैं। तो ये किताब है सूत्र, इसमें पूरी स्टोरी, ये मैंने जो आपको कुशीनगर वाली पूरी कहानी सुनाई है ना, पूरी की स्टोरी, कि भाई इनको पावा में इनको शुक्र माधव हुआ था, फिर ये कुशीनगर चले गए, हिण्यवती नदी, ये सब जो मैंने पूरी बातें स्टोरी, ये सब आपसे पूछे कौन सी किताब में है? महापरिनिर्वाण सूत्र में होगी, नाम से ही पता चल रहा है, मृत्यु से रिलेटेड घटना होगी पूरी इसमें। 8 दावेदारों का उल्लेख मिला। अब ये 8 दावेदार थे कौन, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 दावेदार कौन कौन थे? तो सबसे मेन तो था मगध का राजा, मगध शासक, मगध दावेदार था अजातशत्रु। मगध का राजा अजातशत्रु को मिला एक टुकड़ा, ठीक है, और इसने कहा कि
बुध क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, बुध क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, इसलिए सौ का अधिकारी हूं। अधिकार है कि भाई मुझे भी सौ का अधिकार है, क्योंकि बुध क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय हूं। इसने इसको एक टुकड़ा मिला, तो ये राजधानी कौन सी थी इनकी? राजगृह। राजगृह में स्तूप बनाया, बुध स्तूप बनाया, बुध का जो अंग मिला उस पर स्तूप बनाया। ये पहला बौद्ध स्तूप है बौद्ध धर्म का। सबसे पहले जो स्तूप बना है वो राजगृह में ही बना है, ये प्रथम बौद्ध स्तूप है। प्रथम बौद्ध धर्म का जो स्तूप है वो राजगृह में बना था, अजातशत्रु ने बनाया था। उसके अलावा बुद्ध कहाँ के थे? कपिलवस्तु के थे ना। तो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे उन्होंने भी बुद्ध के शव की मांग की, तो एक टुकड़ा उनको मिला, कपिलवस्तु के शाक्यों को। एक बुद्ध को जो बहुत ज्यादा मानते थे वेश्याली वाले, वेश्याली के लिच्छवी, वो तो बुद्ध का उन्होंने राजा की तरह स्वागत किया था लिच्छवियों ने। तो जो वेश्याली के लिच्छवी आ जाए या लिच्छवी आ जाए एक ही बात है। उसके अलावा जो पावा के मल है उन्होंने भी मांग की, तो एक उनको मिला। कुशीनगरा के मल्लों ने मांग नहीं की। मल की दो राजधानियां थी, एक तो पावा थी और एक कुशीनगरा थी। तो कुशीनगरा के मल्लों ने नहीं मांगा, पावा के उनको मिला। उसके अलावा जो पीपली वन के मौर्य थे, पीपली वन के मौर्य, पीपली वन के जो मौर्य थे उन्होंने भी पीपली वन, जो पीपली वन के मौर्य थे, पीपली वन, पीपली वन के मौर्य, मौर्य वंश के बारे में ये कहा जाता है कि मौर्य वंश वास्तव में जो मौर्य वंश आया था वो कहाँ से आया था? पीपली वंश से ही आया था। ये मौर्य वंश जो आया था ये पीपली वंश से ही आया था। पीपली वंश के मौर्य कहा जाता है इनको, और मौर्य वंश की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। रामग्राम के कोल्हे, रामग्राम के कोल्हे, जो कोल्य वंश था, राम ग्राम के जो कोल्य थे वो भी, इन्होंने भी मांग की, राम गांव के कोल्हे, उनको भी मिला। ठीक है, कोल्य इनका ननिहाल पक्ष था, तो ननिहाल वालों ने भी जो है वो मांग की थी कोल्य वंश की। जो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा देखो, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, एक हिस्सा उनको मिला वेठ द्वीप के ब्राह्मणों को। एक अलकप के बुल्ली, अलकप के बुल्ली, ये हुए 8 दावेदार। तो ये स्थान हो गए बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से लेकर, जहाँ पहला उनके शिष्य बने, फिर उन्होंने उपदेश दिए, फिर उन्होंने यात्राएं की, फिर उनको कई शिष्य बनते गए, कई विहार उनको मिलते गए। आगे फिर कुशीनगरा में उनकी मृत्यु हो गई और उनके शव के 8 टुकड़े होके 8 दावेदार बन गए। अब एक बार इसका रिवीजन भी करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही क्वेश्चनों का अंबार लगा है इस टॉपिक पर, तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है।
देखो, तो अगर हम बात करते हैं बुद्ध से संबंधित स्थानों की, तो हमने यहाँ से शुरू किया था। एक बार रिवीजन ले लेते हैं, बड़ा टॉपिक है। उर्वेला। उर्वेला में बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब उनके वहीं 5 शिष्य बन गए। कौंडिन्य, ओज, अश्जीवप, महानाम और बधई। वहां एक सेनानी की पुत्री थी सुजाता। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं 5 शिष्य का हार्ड क्वेश्चन, और ये तो आता रहता है कि बुद्ध को सबसे पहले भोजन किसने करवाया था? सुजाता ने करवाया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो इसलिए 5 शिष्य नाराज हो गए और पांचों शिष्य कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। बुद्ध उनके पीछे गए सारनाथ। बुद्ध ने पूरा सारनाथ इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, ठीक है, और उन्हीं 5 शिष्यों को ही दिया था पहला उपदेश। ये प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र परिवर्तन। यही बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ की नींव रखी। यही बौद्ध धर्म का प्रथम प्रवेश हुआ। यही बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। यही प्राचीन नाम सारनाथ का है ऋषि पतनम। सारनाथ का नाम है मृगदाव। काशी या वाराणसी। फिर काशी गए, तो पहले उरुवेला ज्ञान प्राप्त हुआ, 5 शिष्य बनाए। फिर सारनाथ आए, उन 5 शिष्यों को उपदेश दिए। फिर काशी वाराणसी आए। वहां का एक सेठ था यश। वो बुद्ध का अनुयायी बन गया और उसकी माता और पत्नी बुद्ध धर्म की प्रथम उपासिका। अगर किसी ने पहले जो महिलाएं जिन्होंने बौद्ध धर्म फॉलो किया, वो थे यश की माता और पत्नी। सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने जो पहला जो 4 महीने बिताते हैं ना वर्षा काल वाले, वो पहले उन्होंने सारनाथ में बिताए वापस आकर ज्ञान प्राप्ति के बाद में। उरुवेला, भद्र के साथ, उरुवेला में भद्र के साथ 30 धनी युवक बुद्ध के अनुयायी बने। मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। राजगृह, राजगृह की बात करें, फिर बुद्ध राजगृह गए, जो कि उस समय की बहुत बड़ी रियासत थी मगध, उसकी राजधानी में गए। आज थोड़ी तबीयत नरम है। राजगृह मगध, बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया। बौद्ध संघ को दान में मिला ये पहला विहार था। यहां पे देखो कितने महत्वपूर्ण बात है। राजगृह में उनके शिष्य बने, जो सारिपुत्र है, मोदगयान है, उपाली जो इनका प्रमुख शिष्य प्रधान शिष्य था, ये अभय है, ये कपिल वस्तु की। यहां से राजगृह से एक बार कपिल वस्तु गए, तो वहां शिष्य बने अनुपेय स्थान पर ये जो आनंदर देवदत्तर। ये आनंद तो उनका प्रिय शिष्य है, देवदत्त उनका चचेरा भाई है। ये बुद्ध को मारना चाहता था, संघ में घुस तो गया था, खुद बनना चाहता था संघ का प्रमुख देवदत्त। शाक्य राजा भद्रिक है, अनिरुद्ध है, श्रावस्ती। फिर कौशल की राजधानी गए, वहां तो इनका बहुत ही रहा। कौशल के राजा प्रसेनजीत है, पूरा इंपोर्टेंट लगा दिया। श्रेष्ठी सेठ जी सुदात, या जिन्हें अनाथ पिंडक कहते हैं, उन्होंने एक जेतवन विहार भी दान में दिया इनको श्रावस्ती में। एक विशाखा जो एक बहुत बड़े सेठ की पुत्रवधू थी, पुआराम या पुआराम विहार दान में दिया था। जब बाद में बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया था ना, तब बाद में विशाखा भी चली गई, और संघ की संरक्षिका हेड यही थी, यही संभालती थी उसको। अंगुलीमाल एक डाकू था जो श्रावस्ती में आया और शिष्य बना। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए।
बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी श्रावस्ती में थे। बुद्ध ने सर्वाधिक चतुर्मास बिताए, वर्षावास बिताए, वो कहाँ बिताए? श्रावस्ती में बिताए। वेश्याली, लिच्छवी लिच्छवी थे वेश्याली में। लिच्छवियों ने बुद्ध का राजा की तरह स्वागत किया, क्योंकि बुद्ध का जब आगमन हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ की महामारी समाप्त हो गई थी। लिच्छवियों ने इनको कुटाग्रशाला विहार दिया, वेश्याली के लिच्छवियों ने। बुद्ध को अपने पिता शुद्धोदन की मृत्यु का समाचार भी वेश्याली में मिला। शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को पहली बार संघ में प्रवेश दे दिया था। वेश्याली में प्रथम भिक्षुणी बनी जो संघ में प्रवेश हुई महिला, वो इनकी माई थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ। नंदा जो गौतमी की पुत्री, तो इनकी सौतेली बहन। यशोधरा इनकी पत्नी। और आम्रपाली वेश्याली की एक नगर वधु, उसने आम्रपाली वन विहार भी दान में दिया वेश्याली में। सुमसुमार गिरी वग शासक, वग वंश का राज था। बोधि कुमार वो भी शिष्य बन गया। कौशाम्बी जो वश की राजधानी थी, वहां का राजा उज्जैन भी बौद्ध धर्म अपनाता है, और वो दीक्षित होता है पिंडोला भारद्वाज से। इसका उज्जैन का मंत्री है श्रेष्ठी घोषित, उसने घोषिताराम विहार संघ को बुद्ध को दान में दिया। बुद्ध आए थे, बुद्ध के आने के ही बता रहा हूं, ये वेरांजा ब्रज या मथुरा यहाँ गए थे, तब अवंती पुत्र बुद्ध का शिष्य बना था, वहां का राजा। चंपा भी बुद्ध गए। बुद्ध अवंती नहीं गए, उज्जैन नहीं गए, एमपी नहीं गए। एमपी नहीं गए। शासक चंड प्रदोत ने आमंत्रित किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण जा नहीं पाए, इसलिए महाकाच्यायन को भेजा था। सांची का स्तूप एमपी में है, जो बुद्ध के जीवन की घटनाओं से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कुशीनगर या कुशीनारा जो मल की राजधानी है, मल की दो राजधानियां थी। मल की जो राजधानी थी पावा, वहां पर चुंद लुहार के यहाँ सुकर्माधव सुअर का मांस भोजन किया, जिससे रक्तातिसार रोग हो गया, समस्या हो गई। फिर ये कुशीन नगर आए, और 1483 के अंदर ईसा पूर्व में सालवन हिण्यवती नदी पर इनकी मृत्यु हो गई। वेरी वेरी लगा दिया, पूरा याद करना है। आनंद उपस्थित था उस समय। अंतिम उपदेश इन्होंने सुबुद्ध को दिया और कहा, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। और बुद्ध ने अपनी अस्थियों पर स्तूप बनाने को कहा था। बुद्ध ने स्वयं कहा है, दाह संस्कार राम संभार नदी पर हुआ, अगर पूछ ले तो है, बाकी घटना ये पूरी याद रखनी है। दावेदारों के नाम आएंगे। तो द्रोण शासक, द्रोण नामक जो भिक्षु था, द्रोण ने बुद्ध के शव के 8 टुकड़े किए, उसी ने सुझाव दिया था। ठीक है, सुझाव भी इस द्रोण का ही था, सुझाव भी इसी ने दिया था। ठीक है, इसी ने सुझाव दिया था कि 8 टुकड़े कर लो। तो अजात शत्रु के नेतृत्व में, मगध के राजा के नेतृत्व में 8 टुकड़े हुए। 8 दावेदारों का उल्लेख जो मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। पूरी इनकी महापरिनिर्वाण की पूरी स्टोरी इसी में ही है। कौन उपस्थित था, क्या हुआ था, कौन से उपदेश दिए थे, पूरी घटना, क्यों किताब का नाम ही यही है। इनकी मृत्यु वाली किताब है महापरिनिर्वाण। 8 दावेदारों में मगध का राजा अजातशत्रु, इसने कहा बुद्ध क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय, तो सब का अधिकारी हूं। टुकड़ा मिला, राजगृह में स्तूप बनाया, जो सबसे पहला बौद्ध स्तूप माना जाता है। कपिल वस्तु के शाक्य जो इनका खुद का था, वैशाली के लिच्छुए, पावा के मल, पीपली वन के मौर्य, रामगांव के कोलिये, वेदद्वीप के ब्राह्मण और अलकप के बुल्ली, ये 8 दावेदारों में इनके शव का बंटवारा हुआ था। तो अच्छे से ये याद कर लेना भाई। देखो मैं सिलेक्शन तुम्हारा 100% करा दूंगा, 100%। यहाँ 1% वाला भी नहीं है, और कम से कम वीडियो में। जितने जो ज्ञानी लोग वीडियो बनाते हैं,
जो बहुत ज़्यादा इतने याद होते हैं क्या? हर चीज़ हमें थोड़ी जाननी है। तो उनके तो 40% वीडियो में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर तुम्हें याद करना होगा 30% में। कुछ वीडियो तो अपने 30-30 मिनट के आते हैं, लेकिन तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये है, ये याद कर लो कि आराम से टॉप रैंकों में सिलेक्शन हो।